Basically, commission is a amount which is taken on behalf of another party. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो किसी पार्टी के तरफ से, लेकिन एक ऑफिशियल जॉब नहीं होती है, ये आप अपने काम करने पे लेते हो बीच में. और आई थिंक ये बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. इफ आई वांट टू टेल यू, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना आजकल, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ती है या तो उनको अगर कोई काम करवाना होता है बेसिकली, तो वो कमीशन पे काम करते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, इन कोर्ट, हाई कोर्ट, बेसिकली पाकिस्तान, बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो लॉयर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट केसेस आते हैं कि भाई केसेस है, तो जो क्लर्क्स बैठे हुए होते हैं उनके पास लोग आते हैं कि भैया आप हमारी फाइल को थोड़ा लेट भिजवाइएगा, तो उनको कमीशन दे देते हैं कि आप मेरा काम कर दें, आप मेरी फाइल को मत भिजवाइएगा या लेट भिजवाइएगा या उसको मुलतवी करवा दे, तो उस पर उनको कमीशन मिलता है. फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज कि भाई किसी को अपना काम करवाना है, अभी को मैं एग्जांपल दे, रजिस्टर का एग्जांपल है, रेंटिंग का एग्जांपल है, बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन हमारे आसपास है, इवन इन हॉस्पिटल्स नाउअडेज. बट रिमेंबर दैट कमीशन इज somewhat good and somewhat not good. So it is mostly applicable in Pakistan, but I haven't seen it being implemented in outside the world. जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी he is quite of age. Basically, it helps lot of people of quite of age nowadays. तो क्या होता है, उनके पास अब जॉब नहीं, तो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं. बेसिकली कि कमीशन पे काम करें, तो काम कस्टमर लेके आते हैं तो उनको काम मिलेगा. अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास वो आती है इंश्योरेंस कंपनी. जो लोग अपने इंश्योरेंस सेल करते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं उन लोगों को, उनको अपने इंश्योरेंस पेपर दे देते हैं. व्हाट दे डू इज दैट दे हैव टू गो अराउंड, they have to talk to people and they have to sell the insurance. If those workers were able to sell their insurance, then only they will be paid by the company. This is also a type of commission. So here the question is, a property agent sells a house for $320,000, of which he receives a commission of 1.5%. So here, make it a habit of underlining whatever the data you given over here. So I know the selling price or the price or the amount in which the house is sold, that's $320,000, and the commission he's going to get is 1.5%. Calculate the amount of commission that agent received. Just very easy, like you were doing percentages. So you're going to take out 1.5%, that is 1.5 of the selling price, that is 320,000, and the commission is going to get is $4,800. Is this clear to everybody? Any doubts here? एक बार आपसे बता दें. जी, एक बार आपसे बता दें. क्या बताऊं, वर्किंग बताऊं या कमीशन क्या है? कमीशन मिस कमीशन. वर्किंग तो ये आसान लग रही है, इसको सिर्फ डिवाइड करना है ना मिस 100 से. Yes, I will do it again. It's totally fine. Basically जो क्या होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं होती है, या तो जो जिनको जॉब्स नहीं मिलती है, अगर उनको जॉब्स मिलती नहीं है तो क्या करते हैं, वो कमीशन पे काम करते हैं. कमीशन बेसिकली क्या होता है, ये फिक्स अमाउंट नहीं होती है. ये नहीं होता कि आपको रोजाना या आपको हर मंथ वही अमाउंट मिलने वाली है, ये वेरी करती है. अब मैं एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, और वो बेसिकली घरों को रेंट करवाती है और घरों को सेल करवाती है. तो इफ आई टेक एन एग्जांपल कि भाई एक बंदा है, ठीक है, उसके पास एक फ्लैट है, ही वांट्स टू रेंट आउट हिज हाउस. अगर उसको अपना घर रेंट आउट करना है तो वो खुद इंतजार करता रहा, उसने टूलेट का बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन वो रेंट नहीं कर पा रहा था. तो अब क्या करेगा, ही विल गो टू अ रियल एस्टेट कंपनी नाउ. सो अब वो बात करेगा रियल एस्टेट वाले बंदे से कि मुझे अपना घर रेंट आउट करना है. अब क्या हुआ, उसी रियल एस्टेट वाले बंदे के पास एक आदमी आया कि भाई उसको एक घर रेंट पे चाहिए, ठीक है. तो समझने के ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, ये एक इंटरमीडिएटरी रोल है. अब क्या होगा, वो जो होगा, जो रियल एस्टेट वाला बंदा होगा वो क्या करेगा,
जिसको अपना घर रेंट करवाना था या रेंट पे देना था, उससे भी रेंट करवाने के पैसे लेगा, उससे हम कमीशन कहेंगे। और वही रियल एस्टेट वाला बंदा जिसको घर अपने रेंट पे चाहिए था, उससे भी एक अमाउंट लेगा, उससे हम कमीशन। इज इट क्लियर टू यू नाउ? जी मिस, सही है। ओके, बेसिकली ये वैरी करती है। अगर हम बात करें, यही यही एग्जांपल हम लेते हैं बेसिकली उसके लिए भी, घर सेलिंग के लिए जब लोग घर सेल करवाते हैं, घर लोग क्या कहते हैं खरीदते हैं, उसमें भी यही सिनेरियो ऐड होता है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि हाई कोर्ट में बेसिकली क्या होता है, जजेस बैठे हुए होते हैं, उनके पास केसेस होते हैं, उनकी पेशियां होती हैं। तो क्या होता है, जो लॉयर्स होते हैं ना, अगर उनके पास ज़्यादा सबूत नहीं होते हैं या वो उनके पास केस लड़ने के लिए इतना नहीं होता है, प्रूफ नहीं होते, वो क्या करते हैं, जाते हैं क्लर्क्स के पास, क्लर्क्स के थ्रू जाती है फाइल्स जजेस को। तो वो क्लर्क्स क्या करते हैं, उनको अमाउंट देते हैं, ब्राइब, बेसिकली ब्राइब करते हैं उनको, उनको कमीशन देते हैं कि भाई आप हमारी फाइल को दबा दें या हमारी फाइल को डिले कर दें। तो क्या होगा इससे, उनकी फिर पेशी नहीं हो पाती या जजेस उसको कॉल नहीं करेंगे और वो कोई बहाना बना लेंगे। बेसिकली इस तरीके से काम होता है। इज इट क्लियर? यस, यस मिस। All right. So working, I think the working is easy. So you guys will do practice now number 10 by yourself. All right. Both the questions. आज आपको होमवर्क बहुत सारा मिलने वाला, so get ready for that. All right. So अच्छा, इधर मैं आपको बताऊंगी कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस नाम नंबर 10 के बाद एक्सरसाइज नंबर 5B में you guys will be doing the first question, second question, third question, fourth one, fifth, नोट डाउन कर लें, सेवेंथ क्वेश्चन, हैव यू गाइस नोटेड डाउन 1 2 3 4 5 and 7 of exercise number 5B? Then you guys will be doing okay, let me see which one you guys can do. यहाँ पे आप लोग करेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 and question number 9. This is your homework. Fine. Is it clear to everybody? Please note it जी down. मिस। This will be your homework. इसके बाद और भी होगा, लेकिन अभी let's pause for a minute. अच्छा, तो हमारा जो next topic है basically you guys have done it in grade 5 or grade 6. Maybe some of you haven't done it. So I will be explaining it to you from the beginning. कि basically ये क्या है, हमारे पास simple interest है. Simple interest is our today's topic. Simple and compound interest. I'll try my level best to explain you guys properly about it. इससे पहले कि मैं आपको बुक पढ़ाऊँ, एक कहले के लिंक रीड करवा दूंगी आपको, क्योंकि थोड़ा समझाने के लिए कि बैकग्राउंड आपको बताने के बेसिकली ये होता क्या है। तो मैं आपको एक दफा ये लिंक दिखा देती हूँ। Here is the link. बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पहले हम बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट क्या है। What is interest basically? So interest is the cost of borrowing money where the borrower pays a fee to the lender for the loan. अच्छा, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि जैन ने जो है अपना अकाउंट खोला और उसके पास कुछ पैसे थे, तो उसने अपने पैसे जो है बैंक में रखवा दिए। अच्छा, मैं आपके सामने दो सिनेरियोस अब मैं रखूंगी, एक के बैंक में रखवाना जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं, और एक बोलते हैं लोन। दो वर्ड्स है, एक है डिपॉजिट है, एंड प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. These two are different things, but they involve interest. एक हमारे पास डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है
और एक हमारे पास जो है लोन का कॉन्सेप्ट है। डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि आपने अपना अकाउंट खुलवाया और आपने क्या किया, आपने कुछ पैसे अपने पास अकाउंट में रखवा दिए, ठीक है। आप अपना अकाउंट खुलवाया और आपने आपका अकाउंट खुलवाया, यू ओपन योर अकाउंट एंड यू हैव केप्ट सम अमाउंट ऑफ मनी or you have just deposited some huge amount of money into your बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अब क्या होगा, बैंक आपको एक गिफ्ट देगा फॉर थैंकिंग यू टू कीप योर मनी इन दी अकाउंट। बैंक आपको थैंक यू करेगा या आपको गिफ्ट देगा, थैंक यू करते हुए आपको गिफ्ट देगा कि भाई आपने हमारे बैंक में अपने पैसे रखवाए। और जिस तरीके से वो आपको गिफ्ट देगा वो ये है कि वो इंटरेस्ट देगा बेसिकली। वो गिफ्ट इट्स नथिंग बट योर इंटरेस्ट। अब बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है, ये एक परसेंट होती है जो कि आपको बैंक पे करता रहेगा for keeping your money in their backup. Is it clear to you guys? समझ में आ रहा है कि मिस ये इंटरेस्ट मतलब बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, लेकिन कंपाउंड और सिंपल बता दे। वो तो मैं समझा दूंगी। पहले जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट समझ में आए कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, जी मैं समझ में आ गया। ठीक है। लेट्स सपोज कि भाई आप अली जुहैर से आप क्या कहते हैं, किसी ने पैसे लिए, ठीक है। अब अली जुहैर ने बोला भाई कि मैं अब क्या करूंगा, मैं आपको हर मंथ ना आपकी प्राइस बढ़ा दूंगा। एक परसेंटेज उसने रखी कि भाई अगर आपने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं एवरी मंथ जब तक आप मुझे पैसे वापस नहीं करेंगे, लेट्स सपोज मैं 5% आपको आपके पैसे बढ़ाता रहूंगी। तो इसको सूद बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज में, और बेसिकली इंग्लिश को बोलते हैं इंटरेस्ट। आई होप इट्स क्लियर टू तो एवरीबॉडी। मिस ये तो सिर्फ लोन लेने पे होता है ना? हाँ, ये लोन लेने पे भी होता है और ये पैसे रखवाने पे भी होता है, इसको बोलते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट पे कौन सा इंटरेस्ट है मिस? डिपॉजिट मतलब देखो, अगर आप पैसे रखवा रहे हो, लेट्स सपोज एक बैंक है, उसने आपसे कहा गई कि अगर आप हमारे बैंक में अगर पैसे रखवाएंगे तो हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे। मतलब तो आपकी वो सूद होता है? सूद बेसिकली, देखो अब जो है हमारे पास, पहले तो बोलते थे कि सूद हराम है, लेकिन अब क्या हो गया है, इस्लामिक बैंक में क्या हो गया, उसको इस तरीके से शक्ल दे दी गई है कि अब वो कह ले कि अब हमारे लिए यूजेबल है। अब उसे हम हराम नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अब उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, पहले उसको बेसिकली अगर हम सूद देखें, अगर आप लोन अगर मैं किसी को लोन दिया हुआ है और आप अगर उसको इंटरेस्ट चार्ज करें तो वो बेसिकली अलाउड नहीं है इस्लाम में। लेकिन अगर आप इफ यू डू इट थ्रू इस्लामिक बैंकिंग देन दैट्स करेक्ट। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं ना बाहर के मुल्क में, बाहर तो बहुत ज्यादा कॉमन है, बाहर तो कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट के बगैर काम ही नहीं करते। Mostly if you go for western part of the world they don't work without charging you interest। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इफ यू गो फॉर, अगर आप देखिए तो हमारे पास सोल्जर बाजार में ही बैंक है इस्लामिक बैंकिंग के नाम से, HBL का। सो दे आर चार्जिंग यू इंटरेस्ट बट दे गिव यू इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जिस तरह से हमें अलाउड है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, उसने कहा कि भाई हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12%। तो अब देखो ये दो क्राइटेरियाज है, इसके क्राइटेरियाज डिपॉजिट में भी है, इसके क्राइटेरियाज लोन में भी। डिपॉजिट में कैसे, उन्होंने आपसे कहा भी अगर आप हमारे बैंक में अपने अमाउंट रखवाते हैं तो हम आपकी अमाउंट में उसका 12% हर साल में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और लोन में उन्होंने आपसे कहा कि भाई अगर आपने हमसे लोन लिया है तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, आप हमें एक फीस पे करते रहेंगे क्योंकि आप किसी और की मनी इस्तेमाल करें। यहाँ पे वही बात लिखी है जो फर्स्ट लाइन है, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी where the borrower pays a fee to the lender for the loan। वो एक फीस पे करता रहेगा किसको, जिससे उसने पैसे लिए हैं लोन के लिए। फाइन। सो अगर उसने लोन लिया है तो क्या होगा कि अगर उसने बैंक से लोन लिया है तो क्या होगा कि उसकी उसकी लोन में उस लोन का 12% ऐड होता रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 5,000 है, उसने 5,000 लोन लिया है, किसी बंदे ने अगर 5,000 लोन लिया है अली जुहैर से, तो अली जुहैर क्या करेगा, जुहैर इसमें हर महीने 500 बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा इसका, हर महीने इसका लोन बढ़ता रहेगा। पहले महीने में 5,500 होगा, अगले महीने 6,000, then 6,500, and then 7,000, and this will continue up till and until and unless that man will pay the loan back along with the interest to Ali Zuhair. Is it clear to everybody? Yes, miss. Any doubts here? No, miss. All right. So I'll continue with the lesson. Acha, Kaniz, you have doubts? Okay, let me wait for her to answer. By the time we go to our lesson, क्योंकि इसको हम अगर आगे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट की दो टाइप्स है बेसिकली, एक हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, फाइन, और एक हमारे पास है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी रहते हैं मीटिंग खत्म होने में, तो अगर मीटिंग एंड हो जाए यू गाइस विल जॉइन इट अगेन बाय योरसेल्फ, फाइन। So here we have two types of interest. One is simple interest and the other is compound interest. Compound start करेंगे simple interest से। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, अगर हमने लोन लिया है तो हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी या तो पर ईयर या तो पर मंथ। लेकिन ये याद रहे कि ये इंटरेस्ट हमें सिर्फ कह लें कि एनुअली ही चार्ज होगा या मंथली चार्ज होगा या क्वार्टरली चार्ज होगा, लेकिन ये वंस एक दफा ही लगता है, फाइन। इसको हम आगे और क्लैरिफाई करेंगे। When you deposit the money into a bank, you receive interest for allowing the bank to use your money, जिसका मैंने आपको बताया था कि आपको गिफ्ट मिलेगा या आपको थैंक यू मनी जो देगा बैंक, बेसिकली वो आपका इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ थैंक यू मनी। बैंक आपको थैंक यू करते हुए एक गिफ्ट मनी देगा या आपको एक अमाउंट पे करेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट। Similarly, when you borrow the money from the bank, you must pay interest for using its money. अगर आप बैंक से कोई मनी ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं तो आपको दोबारा से बैंक को पे करना होगा, इसलिए पे करना है क्योंकि आप उसकी मनी यूज कर रहे हैं। The interest in both cases is calculated as a percentage. Interest हम mostly ज्यादातर हम लोग कैलकुलेट करते हैं as a percentage, which we call the rate, इसको हम रेट का नाम देते हैं, of the capital principal। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली वो अमाउंट है जो या तो हमने डिपॉजिट किए और या तो हमने बोरो किए, ये कह ले मेन अमाउंट है। मेन अमाउंट है या तो इट इज द अमाउंट विच वी हैव आइदर बोरोड और विच वी हैव आइदर डिपॉजिटेड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट्स? प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली वो अमाउंट है जो या तो हमने डिपॉजिट करवाई है या तो हमने इसको बोरो किया। बोरो से मुराद लोन? Yes, loan. Is it clear to everybody? Zuhair, Taneez, Yes. everyone? Yes. All right. So, interest is sometimes calculated as a fixed yearly rate. अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे फिक्स रेट है, या तो ये ईयरली होगा, और ईयरली के लिए जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं वो है एनम। अगर क्वेश्चन में हम लोग ये वर्ड देखें तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। Annum is basically referring to the year. 1 year means 1 annum. So it is charged to you per annum, or you can also sometimes see that it's charged to you half yearly, quarterly period, monthly, or even on daily basis.
The amount of interest depends on the length of time the money is deposited or borrowed. अच्छा, इसमें भी होता है कि ये डिपेंड कब किस पे डिपेंड करता है कि आपने ये डिपॉजिट कितनी देर के लिए करवाया है या आपने ये पैसे कितनी देर के लिए लोन लिए. जितनी देर के लिए आपने लोन लिया होगा उतनी देर के लिए आपको ये इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, या जितनी देर के लिए आपने अपने पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे उतनी देर के लिए आपके लिए उतनी देर में ही आपको ये एक्स्ट्रा मनी मिलती रहेगी. मोस्टली जो लोग होते हैं, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जितने पैसे जमा करते हैं उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि उनको मंथली कुछ पैसे मिलते रहे या उनको कुछ ईयरली पैसे मिलते रहे. ये सेविंग्स के नाम से आपने सुना होगा, इसको हम सेविंग्स कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लेट्स सपोज आपने लिए 20,000, तो अब क्या होगा, आपने इसको डिपॉजिट करवा दिए तो आपको कुछ अमाउंट आपके बैंक के हिसाब से, जो भी आपका बैंक आपको इंटरेस्ट ऑफर करता होगा, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दिस every month or every year according to whatever the criteria they have given it to you. Fine. So here, if the interest is always calculated on the original principal, it is called simple interest. याद रहे कि simple interest में हमारे पास choices है, या तो वो हमें yearly चार्ज करेंगे, या तो हमें मंथली चार्ज करेंगे, या वो हमें रोजाना चार्ज करेंगे. लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमें हमारी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलेगा. यानी जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें हमारी उस अमाउंट के मुताबिक मिलेगा जो या तो हमने डिपॉजिट करवाई है या तो हमने लोन लिया. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब मिस अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा है तो उसके मुताबिक मुझे मतलब 1,000 या 2,000 मिलेगा, और अगर मैंने 2 लाख करा है तो 4,000 या 6,000 मिलेगा. देखो, बेसिकली डिपेंड करता है आपकी बैंक के ऊपर, आपका बैंक कितना देता है. मैंने बताया ना, ये पूरा रेट का मामला है, कितना रेट दे रहा है. तो कुछ हर बैंक अलग रेट है? हाँ, हर बैंक के अलग अलग रेट है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जिसका रेट जितना ज्यादा है ना डिपॉजिट करने के लिए, जो 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 लोग डिपॉजिट करवाते हैं उसमें सिर्फ उनके लिए फायदा है. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा वहां से अगर लोन ले रहा है तो उनके लिए बात खतरनाक साबित होगी, क्योंकि उनको उतना ही ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो जितने ज्यादा रेट है वो डिपॉजिट करने के लिए तो अच्छे, बट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन दे आर नॉट गुड. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, आई एम गोइंग टू एंड द Yes. मीटिंग नाउ, सो जस्ट जॉइन इट अगेन. ओके, मीटिंग एंड करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है. सो यू गाइस विल जॉइन द मीटिंग अगेन. ऑलराइट?